एक छोटा सा गांव था, श्यामनगर। जिंदगी सिंपल थी, दुनिया की भागदौड़ से दूर। यहाँ हरे भरे खेतों और गलियों में रहते थे दो दोस्त, अमित और राजेश। दोनों जुड़वां भाई जैसे थे। छोटे से ही दोनों को एडवेंचर्स का शौक था। श्यामनगर का हर कोना उनकी शरारतों का गवाह था। वे सब ऊंचे आम के पेड़ों पर चढ़ते, गांव के तालाब में तैरते और जंगल के रास्तों पर घूमते। उनकी हंसी गांव में गूंजती, उनकी दोस्ती की निशानी। अमित 1 साल बड़ा था और लीडर था। वो लंबा पतला था, तेज दिमाग वाला, और उसकी आंखों में शरारत झलकती थी। राजेश थोड़ा मोटा और शांत था। वो काल्म था, जो अमित के जल्दबाजी को बैलेंस करता था। साथ में वो दोनों अनस्टॉपेबल थे। उनके एडवेंचरस स्पिरिट की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें क्या पता था कि अननोन चीजों की खोज उन्हें एक ऐसे जगह ले जाएगी जो रहस्य और डर से भरी है। उनका प्लेग्राउंड सिर्फ श्यामनगर के रास्तों तक सीमित नहीं था। गांव से लगे घने जंगल उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते थे। वो अक्सर उसके अंधेरे में गायब हो जाते और एग्जॉटिक बर्ड्स और हिडन वाटरफॉल्स की कहानियां लेकर वापस आते। गांव वाले उनकी हरकतों के आदी हो चुके थे और मुस्कुरा देते थे। लेकिन जंगल में एक जगह थी जहां जाना फॉरबिडन था, पुराना शिव मंदिर। यह गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर था, एक अजीब सी साइलेंस में डूबा हुआ। गांव वाले इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते। उनकी आवाज में डर और अंधविश्वास साफ झलकता था। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चली आ रही थीं, एक श्राप की जो सदियों पहले मंदिर पर लगा था। कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी ने अपने लालच और धोखे से देवताओं को नाराज कर दिया था। सजा के तौर पर मंदिर को श्राप दिया गया। जो भी सूर्यास्त के बाद इसके अंदर जाता, गायब हो जाता। गांव वालों का कहना था कि रात में मंदिर से अजीब आवाजें आती हैं, अनजाने मंत्रों का जाप, खोई हुई आत्माओं का रोना। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। अमित और राजेश ने ये कहानियां अनगिनत बार सुनी थी। बड़े बुजुर्ग उन्हें जंगल में ज्यादा दूर न जाने की चेतावनी देते। उनकी आंखों में गहरा डर दिखता था। मंदिर एक फॉरबिडन जगह बना रहा, रहस्य और डर में डूबा हुआ। फिर भी जितना ज्यादा वो इसके बारे में सुनते, उतनी ही उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती थी। एक शाम जब बारिश के बादल छा रहे थे, श्यामनगर पर एक अजीब सी रोशनी डाल रहे थे, अमित और राजेश जंगल के किनारे पहुंच गए। हवा में गीली मिट्टी और गरजने की महक थी। पेड़ों के बीच हवा सरसरा रही थी, जोरदार बारिश का संकेत दे रही थी। ऐसी रात थी जो किसी को भी डरा सकती थी, लेकिन अमित और राजेश के लिए यह रोमांच का बुलावा था। मना मंदिर उन्हें बुला रहा था। चल एक बार देखते हैं, अमित ने कहा। उसकी आंखों में उत्साह और थोड़ा डर दिख रहा था, बस एक झलक। राजेश हिचकिचाया, उसे बेचैनी हो रही थी। शापित मंदिर की कहानियां उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अमित, अंधेरा हो रहा है, उसने कहा धीमी आवाज में। और वो कहानियां। डर मत राजेश, अमित हंसा। उसकी आवाज शांत मौसम में गूंजी। वो बस कहानियां हैं, चल रोमांच होगा। जब वो मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, बारिश शुरू हो गई। हर कदम अनजान की तरफ एक कदम था। हवा का हर झोंका चेतावनी जैसा था। जंगल, जो आमतौर पर कीड़े मकोड़ों और पक्षियों की आवाजों से भरा रहता था, अजीब तरह से शांत था। जानवर भी बारिश से बचने के लिए छिप गए थे। मंदिर उनके सामने दिखाई दिया। उसकी दीवारें पुरानी और काली हो चुकी थीं। लताएं सांपों की तरह दीवारों पर छड़ी हुई थीं। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ऊर्जा से भरी हुई, जिससे उन्हें झुनझुनी आने लगी। खामोशी बहुत जोरदार थी, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। डर और उत्साह से भरे अमित ने मंदिर का खटखटाता हुआ दरवाजा धक्का देकर खोला। ऐसा लगा जैसे सदियों की नींद के बाद दरवाजा जगा हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ टूटी हुई छत से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। सड़न और नमी की गंध उनकी नाक में भर गई। जैसे जैसे उनकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुईं, उन्हें पुरानी मूर्तियों और टूटे हुए पिलर्स दिखाई देने लगे। मकड़ियों के जाले हर जगह लटके हुए थे और जमीन पर मलबा बिखरा हुआ था। मंदिर के आखिरी छोर पर चांद की रोशनी में भगवान शिव की एक मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखें पॉलिश्ड पत्थरों से बनी अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे उनकी हर मूवमेंट देख रही हो। मूर्ति अजीब थी, ये काले पत्थर से बनी थी। उसका चेहरा भयानक मुस्कुराहट में बदला हुआ था। उसके हाथों में एक अजीब सा इंस्क्रिप्शन था, एंशिएंट और समझ से बाहर। मूर्ति के आसपास हवा अलग, ज्यादा ठंडी लग रही थी, जैसे कोई मौजूद हो।
वो क्या है? राजेश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज तेज हवा और बारिश में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने इंस्क्रिप्शन की तरफ इशारा किया। उसके सीने में डर बैठ गया। क्यूरियोसिटी से भरे अमित ने कदम आगे बढ़ाया। उसने इंस्क्रिप्शन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडे चिकने काले पत्थर पर फिरी। मुझे नहीं पता, अमित ने कहा। उसकी नजर अजीब सिंबल्स पर थी। लेकिन यह बहुत पुराना लग रहा है। जैसे ही अमित की उंगलियां इंस्क्रिप्शन को छुईं, उनके नीचे जमीन हिल गई। मंदिर में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी, मानो गहरी नींद से जाग उठा हो। मूर्ति की आंखें अचानक एक भयानक रोशनी से चमकने लगीं और हवा भारी, लगभग घुटन भरी हो गई। मूर्ति के पीछे के साए से एक आकृति उभरी। ये लंबी और कंकाल जैसी थी। इसका रूप अंधेरे में डूबा हुआ था। दो चमकती लाल आंखें अंधेरे में चुभ रही थीं। उन पर ऐसी तीव्रता से टिकी हुई थीं कि उनकी सांसें थम गईं। आदिम और भस्मासुर भय ने उन्हें जकड़ लिया, उन्हें वहीं जड़ दिया। अमित और राजेश डगमगाते हुए पीछे हटे। उनके दिल पिंजरे में बंद पंछियों की तरह धड़क रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आकृति उनकी ओर बढ़ी। उसकी खामोशी किसी भी दहाड़ से ज्यादा भयानक थी। हर कदम से जमीन में कंपन होता था। प्राचीन मंदिर की नींव हिल जाती थी। भागो! आखिरकार अमित ने कहा। डर के लकवे से मुक्त होकर उसने राजेश का हाथ पकड़ा और वे भागने के लिए मुड़े। उनकी हर वृत्ति बचने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के दरवाजों की ओर दौड़े, उन्होंने उन्हें बंद पाया। भारी लकड़ी के बीम बंद हो गए थे। उनके रास्ते को रोक दिया था। वे फंस गए थे। उन्होंने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हिले। लकड़ी पुरानी थी, लोहे की सलाखों से मजबूत की गई थी और उनका संयुक्त वजन उसकी प्राचीन ताकत के लिए कोई मुकाबला नहीं था। दहशत उनके गले तक पहुंच गई। उनकी सांसें रुक गई। वे शापित मंदिर के अंदर फंस गए थे, किसी प्राचीन और बुरी चीज के साथ। दरवाजे पर उनके पीटने की आवाज मंदिर में गूंजी। उसके बाद आई दमनकारी खामोशी में डूब गई। उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उनकी आंखें अंधेरे में इधर उधर देख रही थीं। कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी या लाल आंखों के स्रोत को ढूंढ रही थी जो उनकी पीठ में जलती हुई प्रतीत हो रही थी। वे अकेले थे। शापित मंदिर के बीचों बीच एक अनजान हस्ती के साथ फंस गए थे। फिर अमित और राजेश ने उसे सुना। एक फुसफुसाहट, पहले धीमी फिर तेज होती हुई, मंदिर की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक प्राचीन भाषा थी, कर्कश और कठोर, एक ऐसी द्वेष से भरी हुई जिसने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया। फुसफुसाहट उनके चारों ओर घूमती रही, मानो उनके डर का मजाक उड़ा रही हो। अमित और राजेश ठंडी पत्थर की दीवार से सट गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मंदिर में कदमों की गूंज सुनाई दी, धीमी और सोची समझी, लेकिन वे किसी को नहीं देख सके। फुसफुसाहट तेज हो गई। उनके चारों ओर डर के भंवर की तरह घूमती रही, उन्हें अंदर खींचती रही, उनकी आशा को छीनती रही। अमित और राजेश की आंखें दीवारों पर बेतहाशा खोजती रही, एक छिपे हुए दरवाजे, एक गुप्त रास्ते की उम्मीद में, कुछ भी जो उन्हें चारों ओर फैल रहे दुःस्वप्न से बचा सके। फुसफुसाहट उन्हें निर्देशित करती हुई प्रतीत हो रही थी, उन्हें मंदिर के पीछे की ओर, उसके अंधेरे दिल में ले जा रही थी। भगवान शिव की मूर्ति के पीछे उन्होंने एक छिपी हुई सीढ़ी खोजी जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई, सड़न की बदबू तेज होती गई। सीढ़ियां नमी से फिसलन भरी थीं और केवल एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक था जो दीवार से लटका हुआ था, दीवारों पर नाचते और मुड़ते हुए भयानक साए डाल रहा था। सीढ़ियां एक विशाल कक्ष में खुलती थीं जिसकी छत ऊपर के अंधेरे में खो गई थी। हवा सड़न की गंध और धूप की हल्की खुशबू से भरी हुई थी। जैसे ही उनकी आंखें मंद रोशनी में समायोजित हुईं, वे सामने के दृश्य को देखकर डर के मारे हाँफने लगे। कंकाल दीवारों से जंजीर से बंधे हुए, उनकी हड्डियां पुरानी और भंगुर, खाली आंखों से उन्हें घूर रहे थे। छायादार आकृति उनके सामने प्रकट हुई, उसकी लाल आंखें द्वेषपूर्ण उल्लास से जल रही थीं। यह एक कंकाल वाले हाथ से पहुंची, उसका स्पर्श अकल्पनीय पीड़ा का वादा कर रहा था। अमित और राजेश चिल्लाए, उनकी आवाजें कक्ष में गूंजी, अंधेरे में समा गईं। फिर सन्नाटा। अगली सुबह ग्रामीणों ने मंदिर के दरवाजे बंद पाए। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें खोला नहीं जा सका।
ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन बोल्ट किसी अदृश्य हाथ से बंद कर दिए गए हों। अमित और राजेश फिर कभी नहीं देखे गए। शापित मंदिर ने 2 और आत्माओं का दावा किया था। उनके नाम उन लोगों की लंबी सूची में जोड़ दिए जिन्होंने इसके रहस्यों को चुनौती देने की हिम्मत की थी। हालांकि फुसफुसाहट जारी रही, खाली हॉल में गूंजती रही, दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयावह याद दिलाती रही।